अब अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल इस टॉपिक का वेटेज कितना है, तो ओवरऑल इस टॉपिक का वेटेज है बच्चे 6 सवाल। ओवरऑल इस टॉपिक का वेटेज है 6 सवाल, क्योंकि 3 सवाल यहां से भिड़ेगा। फिर आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे एनालॉजी ऑड वन आउट, जो इसके बाद का टॉपिक है हमारा, उसमें भी इस टॉपिक का सवाल तो आएगा। मतलब जो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे एनालॉजी और ऑड वन आउट में। और एनालॉजी से कम 3 और मैक्सिमम 6 सवाल एग्जाम में आते हैं। एसएससी के पहले पड़ाव में एनालॉजी का मान के चलो बच्चे 5 सवाल तो कंफर्मली आएगा। ऑड वन आउट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका 3 से 5 सवाल उसका बनता है। इसका मतलब अब इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा बच्चे, ये टॉपिक बड़े आराम से समय लेता है, लेकिन इस टॉपिक को हम 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग और फिर पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज, जो इसका अगला टॉपिक होगा। ठीक है जी, पहले कोडिंग डिकोडिंग में वो टाइप पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, और उसके बाद उस टाइप को कवर करेंगे जो आता है बट चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट वो सेकंड पड़ाव में टीयर 2 में पूछा जा सकता है। तो अब इस टॉपिक में थोड़ा टाइम ले आएंगे, चीजों को समझेंगे और उसके बाद इस टॉपिक पे कंट्रोल करेंगे। नंबर सीरीज ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, इन 2 टॉपिक पे काम करना बहुत जरूरी है बच्चे, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं इस टॉपिक में क्या होगा। तो ये नंबर सीरीज में क्या समझाया था, जब भी कोई भी सवाल नंबर सीरीज का आएगा, तो नंबर सीरीज का मतलब होता है कोई भी ऐसा सवाल जो अंकों के माध्यम से पूछा जाए, कोई भी ऐसा सवाल जो नंबर पे पूछा जाता है उसको बोलते हैं नंबर सीरीज। उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सवाल जो किस पे पूछा जाए, अल्फाबेट्स पे पूछा जाए, अक्षरों पे पूछा जाए, वो सवाल कहलाता है बच्चे आपका कोडिंग डिकोडिंग का। क्लियर, मतलब कोई भी ऐसा सवाल जहां पे अक्षर पे सवाल पूछेगा, ऐसे बोल देगा, एग्जाम्पल बोलेगा कोई एक शब्द दे दिया बनाना, कोई एक शब्द दे दिया बनाना, बोलता है इसका कोड किया, बनाना का कोड किया हमने जनाना, बनाना का कोड क्या कर दिया जनाना। तो आपसे बोला बताओ जी मैंगो का कोड क्या होगा, सवाल का फॉर्मेट को इस तरफ का होगा, बोल दिया बनाना का कोड क्या दे दिया जनाना। आपसे बोला बताओ जी मैंगो का कोड क्या होगा, तो सिंपल क्या बोलेंगे बच्चे, यहां पर दिया गया शब्द किसमें है, अक्षरों में है, एबीसीडी का प्रयोग किया, कोड भी क्या है बच्चे, अक्षर में है, जो सवाल पूछा वो भी अक्षर में है, तो आंसर जो भी आएगा वो भी क्या होगा, अक्षर में होगा, अल्फाबेट में होगा। क्योंकि इस सवाल के अंदर केवल अक्षरों का प्रयोग कर रहा है, तो ये सवाल कहलाता है टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का। अरे क्लियर। अब इस टॉपिक में कुल हम 11 अलग अलग टाइप के सवालों को देखने वाले हैं, और ये सारे टाइप इंपॉर्टेंट है बच्चे। 11 टाइप के सवालों को देखेंगे, पहले पड़ाव में 6 टाइप को कवर करेंगे, पहले पड़ाव में 6 टाइप को कवर करेंगे, और गारंटी बोल रहा हूं बच्चे इन 6 में से 4 सवाल तो हूबहू भिड़ जाएगा पेपर में। अभी जो 2022 का पेपर हुआ है बच्चे, उसमें भी वही सवाल पूछा गया है जो क्लास में कवर किया गया। तो पहले 6 टाइप कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, उसके बाद टॉपिक को ब्रेक करेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, उस पर एनालॉजी पर टाइम लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फिर आएंगे ऑड वन आउट, ऑड वन आउट दिक्कत नहीं देगा आपको, समझाने के बाद दिक्कत नहीं देगा। और फिर हम आएंगे उसके बाद इस टॉपिक का लास्ट पार्ट विच इज अल्फाबेट सीरीज को कवर करेंगे। ठीक है जी, अब जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा आप कोई भी बुक टच नहीं करोगे। साथ में इस टॉपिक के लिए 2 काम करना पड़ेगा, बस ये 2 काम कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। पहला, ये जो पीडीएफ क्लास में कराया जा रहा है इसको आप रिपीट करोगे 5 से 6 बार, जो ये पीडीएफ क्लास में करा रहा हूं इसको रिपीट करोगे 5 से 6 बार। 2022 के सारे सवाल हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, और उसके बाद इसी पीडीएफ के बाद क्या करेंगे बच्चे, जो आपको ब्लू वाली बुक दी गई है उस बुक से जरूर क्वेश्चन को कर लेना, कंपलसरी है बच्चे, कोई सुनवाई नहीं है। ब्लू वाली बुक में इस टॉपिक के 500-600 सवाल दिए हुए हैं। अगर आप ये 2 काम कर लेते हो और सारे सवाल अगर आपसे बन जाते हैं, फिर मेरा ओपन चैलेंज है कोई भी सवाल देखते ही बन जाएगा। बस ध्यान का रखना है बच्चे, जब आप क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो कोशिश करना कम से कम पेन का इस्तेमाल करें, पेन का इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। ठीक है जी, चलो अब यहां से आगाज करते हैं इस टॉपिक को, कोडिंग डिकोडिंग को। अब वही जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, इसका मतलब कोई भी ऐसा सवाल जो अक्षरों पे पूछा जाए। और जब भी हम अक्षर की बात करते हैं, सब याद करो हमें नंबर्स में काम किया था, नंबर्स में आपको एक सीरियस होमवर्क दिया था, काम किया था बच्चे, किसी भी नंबर के स्क्वायर और क्यूब के आसपास का नंबर याद करो, किसी भी नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर को माइनस या प्लस किया जाए कौन सा नंबर बनता है उसको याद करो। कुछ नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया हुआ है बच्चों, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, एनालॉजी में फंस जाओगे। नंबर सीरीज तो निकल जाएगा, टेंशन नहीं है, एनालॉजी में बड़े आराम से फंस जाओगे। और 2022 का पेपर दिखाऊंगा बच्चे, उसी टेबल पे सवाल आया हुआ है, यूपीएससी में जो सवाल पूछा था उसी टेबल पे सवाल पूछा था जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो उस टेबल पे काम करो बच्चे, खासकर अब चूंकि सवालों का लेवल बढ़ रहा है तो इस पेयर पे काम करो कि किसी भी नंबर के क्यूब में अगर उसी नंबर का स्क्वायर जोड़ा या घटाया जाए क्या बनेगा। और ये था एसएससी 2022 का सवाल।
एसएससी 2022 का सवाल इसमें पूछा गया था, या किसी भी नंबर के क्यूब में उसी नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे, कौन सा नंबर आएगा भाई। यूपीएससी में इसी पैटर्न पे सवाल पूछा और आपके एसएससी 2022 में इसी पैटर्न पे सवाल पूछा। और ये गारंटी दे रहा हूं बच्चे, बहुत सारे बच्चों से ये सवाल नहीं बना होगा। इस सवाल को वही बच्चा बनाएगा जिसने इस पे काम किया हुआ है, जिसको ये मालूम है कि 150 होता है 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 60 होता है, सॉरी 80 होता है बच्चे 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आपको ये मालूम है तब ये सवाल बनेगा, नहीं तो भूल जाओ नहीं बनेगा। अगर एग्जाम में कोई नंबर आता है 80 और आपको दिख रहा है 80 तो भूल जाओ नहीं बनेगा फिर तो। अगर 80 देखने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है, तब ये सवाल बनेगा। इसी में और टिपिकल कैसे कर देगा, इसी में जोड़ देगा प्लस एन, आओ जी फंसा देगा, इसी में कर देगा प्लस एन। मतलब अगर 84 आ जाए तो 84 क्या होता है, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4। अरे क्लियर, ये आपको दिखेगा कैसे, पहले ये समझो। 84 आपको याद नहीं करना बच्चे, 84 याद मत करो, आप याद करो 64, आप याद करो 80, आप याद करो 64, आप याद करो 80। अगर ये दो नंबर आपको दिख रहा है ना तो एग्जाम में 84 भी दिख जाएगा, क्योंकि 84 के जैसे 84 तो बोले 80 के आसपास है, कि 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 दिख जाएगा, कंफर्म है दिख जाएगा, आपको याद नहीं करना। तो आपको क्या करना है बच्चे, बस इन कुछ पार्ट पे काम करना है। उसी तरह जब भी हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फाबेट्स में हमारा 2 सीरियस काम है। अब 2 काम तो करना पड़ेगा भाई, अगर आप नहीं इस काम को करोगे फिर पेपर में फंसोगे और क्लास में हम दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि जब आगे क्लास बढ़ेगी 3 क्लास के बाद, मैं इस टॉपिक पे पेन को इस्तेमाल नहीं करूंगा, पेन को छोड़ दूंगा और दिखाऊंगा अगर मैं एग्जाम में बैठा होता और मुझसे कोई भी प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा होता, मैं उस सवाल को कैसे बनाता। इसलिए अब 2 सीरियस काम करना है सारे बच्चों को। सबसे पहला काम क्या है बच्चे, सबसे पहला काम है हमें अपोजिट अल्फाबेट्स याद करना है। हमें क्या करना है बच्चे, अपोजिट अल्फाबेट्स याद करना है, विपरीत अक्षरों को याद करना है। अब विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आगे से देखें तो ए का स्थान क्या होता है, पहला। पीछे से देखें तो पहला कौन आता है, जेड, यानी कि ए और जेड क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। ए और जेड क्या होता है, एक दूसरे के और इस पे सवाल आएगा डियर, मैं बोल रहा हूं इस पे सवाल आएगा, 100% आएगा, कोई डाउट नहीं है, सिंगल परसेंट भी डाउट नहीं है। तो जी अगर आप इसको याद नहीं करोगे, दिमाग में नहीं बैठाओगे, फिर एग्जाम में सपने नहीं आते, भूल जाओ। एग्जाम में ये सपना नहीं आता कि के अपोजिट पी होता है, वो उसी को दिखेगा जो उस पर काम करेगा। तो आज हमारा सबसे पहला काम क्या है बच्चे, सबसे पहला काम है अपोजिट अल्फाबेट्स को याद करेंगे आज। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो तब होगा ना जब अक्षरों का स्थान याद होगा। बिल्कुल वो करते हो, समझाऊंगा आगे। 27 से माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ये तो याद करना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 27 हमेशा माइनस नहीं कर पाओगे ना बच्चे। एग्जाम में दिमाग उतना कंट्रोल में नहीं होता, एग्जाम में क्या होगा, वही दिखेगा जिस पर आपने काम किया हुआ है। 27 माइनस कर सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम में 27 माइनस करना भूल जाओगे, बिकॉज प्रेशर रहेगा एग्जाम में, नहीं दिखेगा। अरे क्लियर, चलो जी। तो सबसे पहले आज हम पहला काम करेंगे, अपोजिट अल्फाबेट्स को याद करेंगे। पहले का 10 मिनट अपोजिट अल्फाबेट्स को याद करेंगे, आपके पास 2 दिन का समय है, ठीक है जी। कल एक सीरियस काम करेंगे और सेकंड काम क्या है बच्चे, सारे अक्षरों के स्थान को याद करेंगे। ये 2 काम तो करना पड़ेगा भाई। अगर आप चाहते हो एनालॉजी ऑड वन आउट का सवाल देखते ही बन जाए, बस सवाल आए देखा टक से आंसर टिक कर दिया 10 सेकंड के अंदर, तो उसके लिए बस ये 2 काम कर लो, एनालॉजी का सवाल, ऑड वन आउट का सवाल देखते ही बन जाएगा। अगर ये 2 काम नहीं करोगे, आपको अपोजिट अल्फाबेट्स याद नहीं है, अक्षरों का स्थान याद नहीं है, तो एग्जाम में ज्यादा समय लेगा और हो सकता है सवाल ना भी बने। ठीक है बच्चों, एक बात मान के चलो बच्चे, अब सवालों का लेवल तो बढ़ गया भाई, कुछ भी कर लो बढ़ गया। जैसे मैंने आपको कमिट किया था कि मैं इवनिंग में एक बैच लॉन्च कर रहा हूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। स्टार्टिंग करूंगा 2021 से, उस पर मेरा काम चल रहा है, पीपीटी पे हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में बच्चे, जब मैंने 2022 के क्वेश्चंस को देखा ना, समझ में आ गया भाई ये तो उड़ा देगा बच्चों को, अब बच्चा उड़ेगा, ठीक है। आते हैं बच्चे, मैं बोला तो कोई बात नहीं, रहेगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करें। तो 2022 का क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, वो लाइव चलेगा, ठीक है जी, इवनिंग आवर्स में चलेगा, लेट आवर्स में, होपफुली 8 to 9 या 9 से 10। उसके लिए मैं सेटअप तैयार कर रहा हूँ घर पे, तो वो घर से लूंगा, बिकॉज यहाँ पर इतना लेट आवर्स पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं इन्फॉर्म करूंगा, सारे बच्चों उस क्लास को जरूर देखना। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब तक ये पूरा सीरीज तैयार होगा, आपके बैच में 90% रीजनिंग हो चुका होगा। अब हम फास्ट ट्रैक पे आ रहे हैं, टारगेट है दिसंबर लास्ट, जनवरी 1 तक होपफुली 90% कोर्स को वाइंड अप करेंगे, बिकॉज जनवरी में 1-2 पेपर आ रहा है,
ठीक है, इसलिए क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाया गया है और चीजों को समझते हैं। चलो जी आप बढ़ते हैं आगे। ये क्या हुआ? हाँ बच्चे ऑनलाइन होगा वो। चलो बढ़े आगे। चलो अब आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे? अब सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं और वो होता है अपोजिट अल्फाबेट्स को याद करते हैं। चलो जी बताओ, ए के अपोजिट क्या होता है? जेड। बी के अपोजिट वाई। सी के अपोजिट एक्स। डी के अपोजिट डब्ल्यू। तो जरा आप मुझे बता दो कि एम के अपोजिट क्या? एम के अपोजिट क्या? एन। क्यू के अपोजिट? बहुत बढ़िया, क्यू के अपोजिट क्या होता है? जे। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, टी के अपोजिट? टी के अपोजिट जी। कुछ बच्चों को याद है, बहुत बढ़िया। जिनको याद है सब बास, पहला पढ़ाओ तो आपने पार कर लिया जी, याद है आपको। अब आ जाओ जिनको याद नहीं है, याद कैसे करेंगे? अब जिनको याद नहीं है, याद कैसे करेंगे भाई? तो जी अगर मैंने बोल दिया कि ये आपका होमवर्क है और आपको अपोजिट अल्फाबेट्स याद कर, तो आप याद कैसे करोगे? घर जाओगे बोलोगे सर ने कहा था अपोजिट अल्फाबेट्स याद करो, तो आप बोलोगे ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट वी एंड सो ऑन। ऐसे याद करोगे। ऐसे याद करोगे बच्चे, लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहेगा। इसको कभी भी सीरीज में याद नहीं करते, इसको हमेशा जिगजैग वे में याद करते हैं। अगर कोई भी चीज अगर चाहते हो लंबे समय तक याद रहे, तो आपको क्या करना है? इसको जिगजैग वे में याद करना है। मतलब कभी कोई भी अक्षर आ जाए, हौच-पौच वे में इसको आपको याद करना है। अब ये याद करेंगे कैसे? मुद्दा उठता है गुरुजी इसको याद करेंगे कैसे? कोई तरीका बताओ जिससे लंबे समय तक दिमाग में रहे। तो सुनो बच्चों, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 6। अगर मैं दो दो का जोड़ा बनाता हूं, जैसे ए और जेड का जोड़ा बना दिया, पेयर बना दिया, बी और वाई का पेयर बना दिया, एम और एन का पेयर बना दिया, तो कुल जोड़े कितने बनते हैं? 13। कुल जोड़े कितने बनते हैं? 13। इसका मतलब मुझे 13 आपको वर्ड्स याद करने, आपको 13 शब्द याद करने हैं जो हम रियल लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, और इन 13 शब्दों को याद करना है। देखो जब भी टाइम मिले ना, जब भी टाइम मिले बस रिकॉल करो ये 13 वर्ड सर ने कौन कौन से क्लास में लिखवाए थे। पहली बार में क्या होगा, आज की क्लास के बाद 6-7 तो आपको याद हो जाएगा, पूरा याद नहीं होगा। फिर जब रिकॉल करोगे तो कुछ अक्षर आपके दिमाग में आ जाएगा, कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा। जो नहीं आया उसको बार बार रिपीट कर लो, 4-5 बार बोलो, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। कुछ टाइम बाद क्या होगा, बड़े आराम से याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा दिक्कत आएगी अक्षरों का स्थान याद करने में। ठीक है, तो आज ये इजी पढ़ा हुआ है, इससे स्टार्ट करें, ये हो जाएगा याद। अगर आप थोड़ा सा भी काम करोगे, 2 दिन भी काम करोगे, याद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, याद होने का मतलब ये नहीं होता है कि याद हो गया। याद होने का मतलब होता है अक्षर देखते हुए उसका अपोजिट दिमाग में छपना चाहिए। जैसे अगर मुझे दिखा एम, तो दिमाग में आना चाहिए एम के अपोजिट एन। अगर दिमाग आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हाँ जी इसके अपोजिट ये अक्षर होता है, काम बन गया। अगर दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको और काम करने की जरूरत है। जब भी टाइम मिले बस 13 को हाथ पे रिकॉल करो ना जी, बस 13 अल्फाबेट्स है, इनको बस हाथ पे आपको रिकॉल करना, और ये करना तो अनिवार्य मैंडेटरी है। अगर ये अनिवार्य नहीं होता बच्चों, तो मैं यहां से क्लास को स्टार्ट नहीं करता, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता। ठीक है, चलो आओ जी, अब याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है बच्चे, 13 वर्ड्स को याद करेंगे। 13 वर्ड्स को याद करेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है इंडियन रेलवेज। हम सब जानते हैं इंडियन रेलवेज, तो पहला वर्ड याद करेंगे इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज का मतलब क्या हुआ बच्चे? आई और आर क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। हिंदी वाले बच्चे भी याद करेंगे इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल याद मत कर लेना, काम नहीं करेगा। ठीक है जी, याद करेंगे इंडियन रेलवेज। तो पहला वर्ड आ गया इंडियन रेलवेज। आओ जी दूसरा वर्ड मिलते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा होता है बच्चे? जब भी हम सुबह सुबह दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पे कौन मिलता है? दूध वाला। तो याद कर लो बच्चे दूध वाला। दूध वाला याद करो, दूध वाले या कुछ भी याद करो, मैटर नहीं करता। तो यहां से आ गया डी और डब्ल्यू। याद कर लो माउंटेन ड्यू, ड्यू याद कर लो, DEW। तो डी और डब्ल्यू क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, कोई भी ऐसा वर्ड पकड़ो जो आप याद कर सकते हो। मैंने बस एग्जांपल दे रहा हूं कोई कॉमन वर्ड को लेके। हमेशा बोलते हैं इंडियन रेलवेज, बहुत कॉमन वर्ड है, हमेशा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो IR आ गया। दूसरा आ गया दूध वाला या ड्यू। अब आ जाओ तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड याद करो बच्चे, पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत, इसका मतलब पाकिस्तान कश्मीर चाहता है। तो यहां से वर्ड आ गया पाकिस्तान और कश्मीर। यहां से क्या आ गया? P और K। P और K याद कर लो। आमिर खान की एक मूवी आई थी सुपर डुपर हिट, मूवी का नाम था PK। याद करो मूवी का नाम था PK। ये भी याद नहीं कर सकते तो याद करो पजामा कुर्ता। याद करो पजामा कुर्ता। इसमें भी क्या आ गया? P और K। ये भी नहीं कर सकते तो बच्चे ने एक बैच में हो, ये मैं क्लास में लिखवाया, बच्चे ने बोला गुरुजी इससे भी अच्छा तरीका है मेरे पास। मैंने कहा बता बच्चे कौन सा वर्ड है? तो बोला गुरुजी मैं याद करूंगा कमला पसंद।
मैं याद करूंगा कमला पसंद, याद कर लो बस, खाएंगे नहीं। तो अगला वर्ड आ गया कमला पसंद। ठीक है, कोई भी एक वर्ड याद करो, सब में क्या आ गया, पी के अपोजिट क्या आ गया, के। तो पी के हो गया हमारा तीसरा वर्ड। अरे क्लियर? हाँ जी, पीके मूवी का नाम है, पीके याद कर लो, मूवी का नाम है पीके। आओ जी चौथा वर्ड पे आते हैं। चौथा वर्ड कौन है बच्चे? अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में एक सबसे लंबे रोड के बारे में चर्चा है, और वो रोड कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। तो इसका मतलब जी और टी क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। पहला वर्ड कौन सा आ गया? इंडियन रेलवेज। दूसरा वर्ड कौन सा आ गया? दूध वाला या ड्यू। तीसरा वर्ड कौन सा आ गया? पजामा कुर्ता, पीके। चौथा वर्ड कौन सा आ गया? जीटी रोड। तो जी और टी होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। आपको इस तरह चीजों को रिकॉल करना है। जिस दिन हाथ पे ये 13 छप गया, दिमाग में छप गया, समझ लो हमने काम पूरा कर लिया। आओ जी पांचवा वर्ड के बारे में बात करते हैं, और ये वर्ड कौन सा है बच्चे? अगर हम ताश के पत्तों की बात करें, अगर हम ताश के पत्तों की बात करें, तो ताश के पत्तों में क्या होता है? गुलाम पड़ा है रानी के पीछे। जैक इज आफ्टर क्वीन। जैक यानी कि गुलाम पड़ा है रानी के पीछे। तो यहां से एक वर्ड आ गया जैक एंड क्वीन। जैक एंड क्वीन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? जे और क्यू क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। ये होता है एक दूसरे के अपोजिट। तो याद करो बच्चे, पांचवा हो गया जे और क्यू। क्लियर? आपको बार बार बोलना है। पहला वर्ड कौन सा है बच्चे? पहला वर्ड आ गया इंडियन रेलवेज। दूसरा कौन सा आ गया? दूध वाला। तीसरा कौन सा आ गया? पाकिस्तान कश्मीर या आमिर खान की मूवी पीके, पजामा कुर्ता, कमला पसंद, कुछ भी। चौथा वर्ड कौन सा आ गया बच्चे? जीटी रोड। पांचवा कौन सा आ गया? जैक एंड क्वीन। जे और क्यू। क्लियर? तो ये आपको याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। ये दिक्कत देगा आपको, जैक एंड क्वीन, ये दिमाग में जल्दी नहीं छपेगा। तो इस पे काम करना पड़ेगा। जे क्यू, जैक एंड क्वीन, गुलाम और रानी। गुलाम पड़ा है रानी के पीछे। आओ जी अब आते हैं, एक ऐसा वर्ड याद करते हैं जिसमें दो पैर छुपे होते हैं। और ये एक ऐसा वर्ड है जो जब भी कोई भी किसी को बोलता है, सबको ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। फादर अपने बेटे से बोले, बेटे अपने पिता से बोले, हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से, भाई बहन से, कोई भी किसी को बोले। इवन एक स्टूडेंट अपने टीचर से बोलता है या टीचर अपने स्टूडेंट से बोलता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये वर्ड कौन सा है? ये वर्ड है आई लव यू। लव वर्ड होता है लव। तो लव में क्या होता है बच्चे? दो पैर छिपे होते हैं, एल और ओ और वी और ई। तो याद करो दो पैर का वर्ड लव। ठीक है जी? याद कैसे होगा? जब भी आप मुझे देखोगे, मुझे बोलना गुरुजी आई लव यू, तो याद हो जाएगा लव। ठीक है? हाँ बेटा, डेली आते ही बोलना है। ठीक है जी? तो एक वर्ड होगा, तो मैं भी बोलूंगा बच्चे आई लव यू टू। ठीक है? तो वर्ड याद कर लो बच्चे लव। लव में क्या होते हैं? दो पेयर बनते हैं, एल और ओ और वी और ई। तो दो जोड़े बन गए 6 और 7। बड़ा सीरियसली लिया तो। ठीक है? लव वर्ड याद कर लो बच्चे, एल ओ और वी ई, दो पेयर बनते हैं, एल ओ और वी और ई। जब याद करो तो ऐसे याद करना, लव में एल ओ या ओ एल, ओ एल एल ओ, ऐसे आपको दोनों तरफ से इसको रिपीट करना है। ठीक है जी? एल ओ का अपोजिट क्या होगा? ओ एल। तो ओ एल भी बोलेंगे और एल ओ भी बोलेंगे। आओ जी अब आ जाओ आठवां वर्ड। आठवां वर्ड कौन है बच्चे? जो मोस्ट कॉमन वर्ड इसको बोलते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल। या बोल दो कौन सा? हनी सिंह। या बोल दो हनी सिंह। या बोल दो कौन सा? हरभजन सिंह। कुछ भी बोल दो, हरभजन सिंह। तो यहां से क्या बोलेंगे बच्चे? इसमें पेयर बनता है कौन सा? एच और एस। अगला पेयर आ गया एच और एस। अरे क्लियर? चलो तो यहां से आठवां याद करो, हनी सिंह, हाई स्कूल, हरभजन सिंह, 8 पेयर। चलो जी क्विकली रिवाइज करते हैं इन आठों को। पहला कौन सा है बच्चे? इंडियन रेलवेज, आई आर। दूसरा कौन सा? दूध वाला, डी डब्ल्यू। तीसरा कौन सा? क्या लिखा है? अच्छा पीके। तीसरा कौन सा? आमिर खान की मूवी पीके। चौथा कौन सा? जीटी रोड। पांचवा कौन सा? जैक एंड क्वीन, जे और क्यू। जे और क्यू होते हैं अपोजिट। छठा कौन सा? छठा एक वर्ड एल ओ और वी ई। लव में एल ओ होता है छठा, वी और ई होता है 7वां। 8वां कौन सा आ गया? हनी सिंह। हाई स्कूल, हनी सिंह, हरभजन सिंह, कुछ भी याद करो, मोस्ट कॉमन वर्ड है। तो ये हो गया 8 पेयर। चलो जी अब बढ़ते हैं 9वें पेयर की तरफ। और ये वर्ड कौन सा है बच्चे?
जब भी हम कोई भी बहुत सुंदर सी चीज देखते हैं, बहुत सुंदर, हम क्या बोलते हैं, उफ क्या सुंदरता पाई है। तो यहां से वर्ड आ गया उफ, वर्ड याद करो, उफ क्या सुंदरता पाई है, उफ वरुण ने क्या सुंदरता पाई है। ठीक है, तो वर्ड